हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पर। चलो, बहुत दिन बाद गोल्ड का अच्छा खासा स्पाइक दिया। एंड देखो, काफ़ी सारे ऑलरेडी ट्रेड मार्क ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज 20 तारीख को थोड़ा पीछे से हम लोग देखेंगे मार्केट का सिनेरियो। बहुत सिंपल है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट बहुत अच्छा खासा एक स्पाइक लिया एंड ये होना ही था, क्योंकि बहुत देर से मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया था यह से यह तक, लगभग 480 पिप्स के आसपास। एंड ये जो डाउन था ये 380 पिप्स के आसपास। एंड ये जो मूव था ना, ये ये मूव था 830 40 840 पिप्स के आसपास। बहुत बढ़िया मूव था। एंड ये जो कैंडल मूव दिया ना, ये बहुत बहुत क्विक मूव दिया। तो आज का थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। आज 20 तारीख को है एंड 20 तारीख को अगर देखा जाए, यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल टाइम से हम लोग ट्रेड एनालिसिस करेंगे। सुबह उठ के ही अगर कोई सोचेगा कि मार्केट में वो इन हो जाएगा तो वो सही है। सही नहीं है एक्चुअली। सुबह के 8:30 9 बजे तक प्रैक्टिकली हम लोग लैपटॉप के साथ टाइम देने के लिए प्रिपेयर होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से वो जस्टिफाइड होगा 8:30 9 बजे के आसपास। तो 8:30 9 बजे के आसपास मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक 30 मिनट्स जो कैंडल आप देख पा रहे हो, ये 30 मिनट्स कैंडल है। आ, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। 30 मिनट्स कैंडल है। 30 मिनट्स कैंडल जो है उसका वीक्स, एंड उसके बाद जो 30 मिनट्स कैंडल प्रिपेयर हुआ है उसका वीक का लिक्विडिटी लिया है। एंड इसका सीआरटी हुआ है। एंड इस सीआरटी का अगर अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको आप देख पाओगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो। इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यही एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। एंड इसको मिटिगेट किया है इस ऑर्डर ब्लॉक तो आप इसको यहाँ तक ले सकते हो। मैं यहाँ तक ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको रिफाइन करना है। इस रेंज आपको काफ़ी सही लगता है। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ से इस नीचे तक थोड़ा अगर बफर दोगे आप, तो मेरे ख्याल से 42 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड एज एक्सपेक्टेड, मैं हर बार बोलता हूँ सीआरटी का ट्रेड का जो मिनिमम लॉजिक है 1:2 के आसपास। तो 1:2 के हिसाब से आपको 87 पिप्स का टारगेट मिलता है एंड वो आपको मिल चुका है। ओके, सुबह का फास्ट रेट 87 पिप्स। अगर आप 0.01 लॉट में ट्रेड करते हो तो आपको
$8 के आसपास और $8 के अबव आपको प्रॉफिट मिल जाता है विद इन विद इन विद इन 33 मिनट्स में। मेरे ख्याल से काफ़ी सही है। उसके बाद देखा जाए तो ये एक CRT है। एक देखो यह से ये 30 मिनट्स का CRT लिया, बढ़िया से लिया। एंड इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। एंड ये अगर ये से आप स्टॉप लॉस मार्क करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा कुछ इस तरह 30 पिप्स के आसपास। तो मेरे ख्याल से सिंगल कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, कोई दिक्कत बात नहीं है। स्टॉप लॉस द पार्ट ऑफ गेम। आपके पास 80-90 पिप्स का प्रॉफिट था, आप 30 पिप्स गवा दिए। दैट मीन्स आपको पास अभी भी 50 पिप्स का प्रॉफिट है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है। नेक्स्ट मूव 30 मिनट्स में फिर से आपको एक CRT मिल रहा है। एक सेकंड। ओके, 30 मिनट्स का CRT मिला। एंड ये जो पार्ट में इसको आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपको सही नज़र में आ रहा है, ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ठीक है। अभी इसको शॉर्ट करना है यहाँ से। अगेन बफर रख के जो स्टॉप लॉस आता है 45 पिप्स का। एंड टारगेट होगा हम लोगों के पास 1:2। दैट मीन्स ए जो टारगेट मिल रहा है वो मिल गया है 90 पिप्स अब। तो हम लोगों के पास 50 पिप्स प्रॉफिट था, अभी 90 पिप्स ऐड हो गया। दैट मीन्स 140 पिप्स का हम लोगों का प्रॉफिट मिल गया है। देखो 2-3 ट्रेड में 140 पिप्स। ओके, ओके, लेट्स से उसके बाद फिर से एक CRT मिला। 30 मिनट्स का CRT। एंड यू कैन सी ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक देखो इधर मैं मार्क ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड करके भी रखा हूँ। इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको नहीं टैप किया, इसको नहीं टैप किया, मार्केट ऊपर भाग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम नेक्स्ट मूव एंड अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, नीचे अनटैप्ड, ऊपर में बॉडी क्लोज नहीं है। ये एक CRT हुआ था, ये एक CRT हुआ है। ओके, एक CRT हुआ है। एंड इस CRT को हम लोग कहाँ से देखेंगे। देखो या फिर अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप देखोगे ये जो गैप था इस कैंडल में उसका मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे ये यहाँ पर आया, यहाँ पर जो गैप था इस कैंडल की विक्स ने उसको मिटिकेट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर यह से यहाँ तक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो CRT है ये
एक तरफ से बोल सकते हो इसमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई भी एंड से आपको सेलिंग पॉइंट नहीं नज़र आएगा। इसलिए आप देख सकते हो मार्केट एक छोटा सा डाउन फिगर देके फिर से ऊपर भाग गया था, तो कोई मेजर डाउन साइड आपको नहीं मिला। इसके ऊपर का जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को अगर आप देखना चाहते हो तो इससे ऊपर का जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को अगर कोई मिलता है वहाँ से मार्केट डाउन करेगा। तो ए यू आई यह से डाउन किया है, तो इससे हम लोगों के मतलब नहीं है। लेट्स सी, यहाँ पर एक सी मिलता है। इस 30 मिनट सी में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र में आएगा, अगर एकदम 30 मिनट्स का फास्ट कैंडल में अगर सबसे टॉप हाई मिलता है ना, तो उसमें फेलियर चांसेस सी का बहुत ज़्यादा रहता है। अगर इसको उसी 30 मिनट्स के ऊपर बेस करके अगर ऑर्डर ब्लॉक बना है, उसके बाद फिर से टैप करके नीचे आया, तो फिर से अगर इस लेवल पे आए तो उस सी में डाइवर्जेंस और आप बोल सकते हो एक अपोजिट ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो आप रिस्क ले सकते हो लॉट साइज थोड़ा आप कम करके। इसका सी आपको मिला है। इस सी में देखो ये तो हाई बना है, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके हिसाब से नीचे आया, फिर से गया, फिर से इसको इस ऊपर ऊपर का जो विक्स है उसको ब्रेक किया, लिक्विडेशन किया, इस लिक्विडिटी को लिया एंड फिर से नीचे आया। आने के बाद बहुत टाइम कॉन्फ्लिक्ट किया हम लोगों का। इस कैंडल के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सी है। अब इस सी में अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, इस सी में अगर देखोगे तो कोई भी प्लेस में कोई भी यह से यह तक कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है। इसकी वजह से अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इसका आप इस कैंडल में कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला। मगर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी इसी रेंज पे अगर आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होने के चांसेस देख पा रहे हो और एफ देख पा रहे हो, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर यहाँ पर इस रेंज पे आपको कुछ नहीं मिला, इधर में कुछ नहीं मिला, मगर यहाँ पर जब भी आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसमें चांसेस नहीं है। ओके, जस्ट मिनट, ये थोड़ा अगर रिफाइन करे तो मेरे ख्याल से कुछ तो है इधर में, वो देख लेते हैं। ओके, इसका हाई एंड लो नहीं, इसमें ये it, इस चार्ट पे तो देख पा रहा हूँ, मगर ये थोड़ा आपका ट्रेडिंग टर्मिनल में जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक एज ए मार्क करता हूँ, जो यहाँ पर हिट होता है। ओके, इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ जो यहाँ पर हिट कर होता है। एंड इसको अगर सेल लगाए एंड थोड़ा बफर दे 40 पिप्स का, तो मेरे ख्याल से ये 1:1 में 1:1 में ही शायद होगा। मगर ट्रायल आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो जाएगा, तो ये ट्रेड भी सही नहीं होगा, क्योंकि मैं इधर भी देख पा रहा हूँ कि छोटा सा गैप है, मगर एक गैप शायद अ, और कोई चार्ट में भी नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा रिस्क हो सकता है इस टाइप के लिए। तो मेरे ख्याल से इग्नोर करना ही बेहतर होगा। मेरे पर्सनल व्यू में तो ये रिस्क मैं नहीं लूँगा, कभी नहीं लूँगा। आ, मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, मगर वो डायरेक्ट टैप से तो नहीं लूँगा। इस
वीक होने बाद ये जो सीआरटी होता है ना, इस सीआरटी के बाद जो इनसाइड कैंडल अगर होता तो मैं इधर से एक चांसेस लेता, मगर वो सही नहीं होगा। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट में ही अगर एग्जिट करते हो तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में और भी एक सीआरटी जनरेट हो रहा है, जिसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो कोई भी, देखो, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है इसी कैंडल में। इधर में नहीं है, फिर से ऊपर उठा, इधर में नहीं है, फिर से ऊपर उठा, इधर में नहीं है, मगर इसके ऊपर बहुत सारे लिक्विडिटी थे। अब ए ब्लास्ट हो गया। चलो, अभी ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है। हम लोग 140 फिफ्थ में बैठा हुआ है आज। आज 140 के ऊपर नहीं जा रहा है एंड इसके ऊपर चला गया। अभी नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे इसका सीआरटी जनरेट हुआ है बहुत टाइम के बाद। 30 मिनट्स में एक बाइंग साइड का सीआरटी जनरेट हुआ है। इस बाइंग साइड का सीआरटी अगर देखोगे तो इसका ऑर्डर ब्लॉक ए है, ए है, आप देख सकते हो ए है। मगर मैं अगर आपको बोलूँ तो ए मैं एक चीज़ मार्क करके रखा हूँ एंड ए से टैप करके उठा है। ये एक एडवांस लेवल का चीज़ है एंड बेसिकली ये एक एडवांस लेवल है जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मगर एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर ये, अगर इतना बड़ा मूव दिया है, इतना बड़ा गैप आपको मिल रहा है, ए बिजी एंड ऑर्डर ब्लॉक मिल के इतना बड़ा गैप मिल रहा है, तो आप एक बार 3 मिनट्स टाइम फ्रेम जो है उसको यहाँ पर उसको भी अगर आप रिफाइन करोगे तो कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, 3 मिनट्स में नहीं मिल रहा तो 5 मिनट्स में तो कुछ घंटा नहीं मिलेगा। अ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, ये थोड़ा प्रीमियम चीज़ है। एक ये अलग से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जस्ट इस लेवल को टैप करके ऊपर भाग गया एंड ये लेवल पकड़ जा सकता है। ये लेवल तब काम नहीं करेगा। अगर आप एफबीजी को भी प्रायोरिटी बेस देते हो, अगर इतना बड़ा कैंडल है एंड इसको एफबीजी के ऊपर बेस करके प्रायोरिटी दे सकते हो, और वो जो इनसाइड टू एफबीजी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको भी अगर प्रायोरिटी दे दो तो यहाँ से आपको वो ट्रेड मिल जाएगा। मैं इसको प्रेफर करता हूँ एंड ये 40 पिप्स का मेरा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है उसको मैं दिखाऊंगा एंड ये जो 1:2 का जो फंडा है उसके हिसाब से मेरा अभी भी 90 पिप्स के आसपास आ गया है। दैट मीन्स मेरा जो 140 का प्रॉफिट था अभी 90 पिप्स ऐड होके 230 पिप्स का में पहुंच गया है। इसका लोअर साइड लिक्विडिटी लिया था, इसलिए मैंने बाई के अपॉर्चुनिटी लिए थे। अभी देखा जाए, ये एक देखो, एक ऊपर के सेल साइड लिक्विडिटी भी लिया है, मगर इसमें कहीं पे भी आपको कहीं भी आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा था, तो दैट्स वाई ये वन टाइप ऑफ इनवैलिड होगा। मगर उसके तुरंत बाद का नेक्स्ट 30 मिनट्स में भी सीआरटी एक्टिवेट हो गया था एंड इस सीआरटी को अगर अब ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक आप बोल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक, इसको देखते हैं। नहीं, ये गैप सही नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। इसको मैं घटाता हूँ, एक पुराना वाला
लेवल। इसको ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को जो हम लोग मार्क करेंगे, डायरेक्ट टैप तो किया है, थोड़ा बफर दे के इसको 50 पिप्स के आसपास अगर स्टॉप लॉस देते हैं एंड टारगेट अगर 1:2 रखता है तो देखो 100 पिप्स का भी स्टॉप लॉस टारगेट हो गया था। दैट मीन्स हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो बढ़ के 330 पिप्स आ गया, 330 पिप्स। ओके, अभी CRT अगर देखोगे इस कैंडल का भी CRT हुआ है, मगर नेक्स्ट कैंडल में उसका टच नहीं हुआ है। तो ज़्यादा लॉन्ग CRT में मतलब आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर आप घुसोगे तो वो जितना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आप सेकंड कैंडल से अगर नहीं मिल रहा है तो थर्ड कैंडल में मत ट्राई करो। उसके बाद नीचे गिरा, कोई भी CRT फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये ऐसे ऊपर आया। कि ऊपर आया इसका लॉजिक एंड ये भी ये जो लेवल है अगर आप देखोगे, इस लेवल को मैंने देखो 30 मिनट CRT में एक बहुत बड़ा गैप के नीचे ये रिफाइन किया था, इसी लेवल में घूमा एंड इसका लेवल मैंने प्रिपेयर करके रखा था। एंड ये भी अगर आप लेवल देखोगे ये भी प्रिपेयर करके रखा था। एंड इसका जो टैप है, इस टैप करके आप देख सकते हो 100 पिप्स मूव दिया है। अगर क्यों इस लेवल को मैंने मार्क किया हो तो ये नहीं समझो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके कुछ है। मैं बेसिकली इस वीडियो को जो आपको लर्निंग सेशन में आए ये CRT के ऊपर पे थोड़ा ज़्यादा इजी रखो ट्रेडिंग को, उतना कॉम्प्लिकेटेड मत दिमाग में घुसाओ। ये और कोई नहीं है, ये बहुत बड़ा मूव है तो इसको पकड़ने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी CRT ना आया। अभी ये देखो ये इधर में एक CRT आया है जिसके मूव देखो, बहुत अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट देखो एग्जैक्ट 40 पिप्स, हम लोगों का 80 पिप्स का टारगेट चाहिए। देखो 1:2 बहुत इजीली हो गया है। 330 था, 410 पिप्स का हम लोगों का प्रॉफिट हो गया है रात को 9:30 बजे तक। मैं 8:30 से 9:30 12 बजे 12 घंटे का ट्रेड में अगर आप देखोगे तो 410 पिप्स, 410 पिप्स इज़ मोर देन एनफ आई थिंक। इसके बाद कोई भी ट्रेड मत करो। 9:30 10 बजे के बाद मार्केट बहुत स्लो हो जाता है। इसमें CRT मेंटेन होता है, कभी कभी मेंटेन नहीं भी होता है। तो मैं ज़्यादा तक ज़्यादा मार्केट को जो वॉलेटिलिटी टाइमिंग्स है उस टाइम तो फॉलो करो, तो मेरे ख्याल से आपको CRT बहुत बहुत बार आपको मिल जाएगा। आज अगर आप 8:30 बजे से मैं अगर अगर देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 CRT मिल गया था 12 घंटे में। अगर सब CRT एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो भी जितने सारे एक्टिवेट हुआ है उसमें कुल मिला के डे एंड में आपको 400 पिप्स के ऊपर प्रॉफिट आया है। तो मेरे ख्याल से दैट्स एनफ, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया है। बहुत सिंपलिसिटी है। अ, मैं किस लिए इस लाइन को प्रिपेयर किया हूँ, उतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। इजी रखो ट्रेडिंग को, उससे ही बेहतर होगा। ज़्यादा उछाल देने से मार्केट में आप पैनिक क्रिएट करोगे। उस पैनिक से दूर रहो, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो। 1:2 मिनिमम टारगेट रखो, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। 1:1 होने के बाद अगर आप ब्रेक इवन में ट्रेड
लेके आना चाहते हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो। एंड मेरे ख्याल से अगर उसके बाद स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा। तो जो ट्रेड में आपको लॉस में माइनस में कैलकुलेट करके दिखाया हो उसमें देखोगे आप वो ज़ीरो फिगर में चल जाएगा, तब 400 नहीं उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। मगर जो टारगेट है वो इतना बड़ा है, 1:2 है। तो एक सिस्टमेटिक ट्रेडर के लिए टारगेट स्टैंडर्ड होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड जो रिस्क रेशियो है वो मिनिमम 1:2 होना चाहिए। देखो 1:2 एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अगर इसको मेंटेन करके चलोगे तो मेरे ख्याल से अकाउंट फ्लिप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड बहुत इजीली आपको छोटे छोटे अकाउंट आप थोड़ा थोड़ा करके एक बिग अमाउंट में कन्वर्ट कर दोगे। अगर आप देखोगे तो अगर आज $100 के अकाउंट में 0.01 लॉट लेके अगर आप ट्रेड करते थे तो 410 पिप्स दैट मीन्स $40 आपको आज के दिन में 0.01 लॉट में आपको मिल रहा था। 0.01 में $40 दैट मीन्स 40% रिटर्न 1 डे में मेरे ख्याल से एक काफ़ी होता है। तो इसके ऊपर धीरे धीरे आप लॉट साइज इंक्रीज़ कर सकते हो 0.01 से 0.2 0.3 0.4। तो आपका जो प्रॉफिट का जो जो कुल मिला के प्रॉफिट मतलब डे एंड में प्रॉफिट लॉस मिला के कुल मिला के जो आ, जो आपका डॉलर होगा जो बैलेंस होगा सो बैलेंस इससे 2 गुना 3 गुना हो जाएगा डे प्रॉफिट के हिसाब से। तो उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मगर क्या है कि जो सीआरटी का जो फॉर्मेशन है वो आपको बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड मिलता है। मैं एक लास्ट व्यू दे रहा कभी भी कोई भी दिन का मैं ट्रेड मैं ठीक है मैं अलग कोई चार्ट ले लेता हूँ एंड रैंडमली मैं कोई भी एक दिन का मैं ट्रेड लेता हूँ डेट लेता हूँ। चलो इस डेट में देखते हैं ये 15 मई है 15 में 8:30 बजे। ये देखो 8 PM सॉरी 8 AM से स्टार्ट करेंगे। ओके इसका वीक्स का आ गया। अरे यार सॉरी गाइज इसका वीक्स का आ गया। इधर में वीक्स नहीं है क्यों? अच्छा शायद कुछ गड़बड़ है। चलो ये कितना है ये 18th में है। चलो जिसमें वीक्स है उसमें पकड़ता है AM 8:30 बजे। ओके इसी में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों का इसी डे में क्या था। ये 30 मिनट्स का सीआरटी था। सीआरटी का एडवांस लेवल में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, थोड़ा वेट कर लो मुझे थोड़ा फ्री होने दो, मैं फ्री नहीं हो रहा हूँ। देखो इसका हिसाब से अगर देखोगे तो इसका कोई भी एंड में आपको यहाँ पर मगर वीक्स नहीं है। चलो इसको भी कंसीडर करते हैं, देखते हैं हम लोगों का जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है उसको लेके ही चलेंगे। नहीं ये तो 50 पिप्स हो गया। ओके तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में आपका जो स्टॉप लॉस है वो 30 पिप्स का स्टॉप लॉस चला गया है। नहीं मैं हम लोग क्या देख गए कि बहुत नहीं स्टॉप लॉस तो नहीं गया है। ये कैंडल क्लोज होने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिफाइन करते हैं। वो अगर यहाँ पर टैप कर रहा है वो सॉरी ये तो ट्रेड चल गया है, मेरा ही कैलकुलेशन गलत था। ये 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट 60 पिप उस सिंगल कैंडल पे मिल गया था। ओके 60 पिप्स का टारगेट हिट पहले ही। चलो उसके बाद फिर से एक सीआरटी मिला। ओके
मैं रैंडमली एक डेट में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। एंड इसी सीआरटी में अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला इसका वीक्स लिया। मैं सीआरटी का नॉर्म में बोल दिया था कि अगर इस टाइप का कैंडल में अगर वीक्स लेता है तो आपको अंदर का जो एफ है उसको लेना पड़ेगा। इसको नहीं लो, इसको नहीं लो तो बेहतर होगा। तो इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, मगर मेरा जो ए क्लास डिफाइन होगा वो ए वाला होगा, किसिंग लेवल। इस किसिंग लेवल से मैं सेल मारूंगा क्योंकि ये सीआरटी है। एंड इसका जो स्टॉप लॉस है, मैं अगर टॉप से भी लेता हूँ, टॉप 50 पिप्स हो गया तो मैं मैक्स टू मैक्स 40 पिप्स रखूँगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट बड़ा कर देंगे। 1:2 तो यहाँ से मिल गया। चलो देखो 60 पिप्स एंड 80 पिप्स, 140 पिप्स। ओके, 60 पिप्स एंड 80 पिप्स, 140 पिप्स, 140 पिप्स। इसके बाद यहाँ पे एक सीआरटी हुआ है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आ रहा है। इधर में सीआरटी, उधर में सीआरटी, एक सीआरटी मिला, बैक टू बैक सीआरटी मिल रहा है। इस सीआरटी को अगर इसी कैंडल की क्लोजिंग में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। देखो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो एकदम कैंडल की क्लोजिंग में छलांग मारा। ओके, इसको अगर देखोगे ये ऊपर से शॉर्ट भी आया एंड नीचे से पहले ट्रेड ऊपर से आएगा क्योंकि फर्स्ट कैंडल का अ, जो साइन था इसमें सेल था। सेल में हम लोगों का टारगेट कहाँ था, यहाँ पर 1:2 के हिसाब से यहाँ पर। तो बाई कॉल हम लोग यहाँ से ही आसपास लेंगे। इसका जो लिक्विडिटी है इस लिक्विडिटी को टारगेट करके यहाँ से बाई लेंगे क्योंकि हम लोगों का अपॉर्चुनिटी सीआरटी में एक बाई आ रहा था। तो उसके हिसाब से अगर आप लोगे तो यही से ही लेना पड़ेगा। अगर आप कन्फ्यूज्ड हो रहे हो तो फास्ट सीआरटी के अगेंस्ट में जो ट्रेड मिल रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीआरटी में जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे ख्याल से आपको अगर लॉन्ग भी लेना है यहाँ से, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देखो 70 पिप्स। अब मुझे अगर ट्रेड लेना था तो मैं इस लिक्विडिटी के बाद, ये जो लिक्विडिटी लिया है ना, इसके बाद अगर कोई पॉजिटिव कैंडल मिला है, मतलब इस रेड कैंडल में लिक्विडिटी लिया है एंड इस ग्रीन कैंडल में मैं ट्रेड लूँगा एंड मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 40 पिप्स के आसपास क्योंकि नीचे लिक्विडिटी बहुत बहुत है। तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा 40 पिप्स, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा एंड 1:2 के हिसाब से कंसीडर करूँगा एंड वो टारगेट हिट। मगर इस ट्रेड को मैं कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एडवांस लेवल है, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई आपका पहला 60 एंड नेक्स्ट वाला जो 80, दैट मीन्स 140 पिप्स ही मैं आपको खाते में रख रहा हूँ, अदरवाइज इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक सी आया है। इस कैंडल से इस कैंडल को 30 मिनट्स में ले चुका है। इस कैंडल का अगर देखोगे तो ये बड़ा वाला एक पोर्शन है जो आपको सेल अपॉर्चुनिटी दे रहा है विथ विथ 40 पिप्स के आसपास स्टॉप लॉस देके, जो लगभग लगभग आपको मिल भी गया है 80 पिप्स। दैट मीन 200 140 प्लस 80, 220 पॉइंट का हम लोगों का प्रॉफिट है। उसके बाद सीआरटी नहीं मिला, ये जो था बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं है। फिर से यहाँ पर एक सीआरटी मिला, मैं सीआरटी मार्क कर रहा हूँ एंड इसके हिसाब से जो लेवल है
ये है। तो कितना मक्खन वाला ट्रेड देखो, इसे कहता है सीआरटी का ट्रेड लेवल। देखो कैंडल में टास्ट, देखो 1:2 में 100 पिप्स का टारगेट, 220 से 100 320 पॉइंट का हम लोगों को टारगेट मिल गया है। देखो इसको टैप तो किया है, सीआरटी हुआ है, मगर आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया। ये देख देख के मुझे प्रैक्टिस हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत डेली बेसिस में ये देखता हूँ। ये देखो ये सीआरटी हुआ है ना, ये सीआरटी हुआ है। अगर ई सीआरटी में अगर देखोगे तो इसमें कहीं पे भी आपको प्रॉपर तरीके से एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा। देखो कहीं से मिल रहा है, देखो ये एक प्लेस है जहाँ से आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये एक प्लेस है जहाँ से आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, मगर दिक्कत वाली बात है कि इसके पीछे जो कैंडल है ना, ये पूरा खा के रखा है, इनगाल्ब करके रखा है। तो इसमें आपको कोई भी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलेगा ए से या, मगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगा। इतना ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगा तो कि बोलो मत। इसीलिए इस टाइप का केस में आपको अगर ट्रेड ही लेना है तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आपको टैप करके ट्रेड लेना है, क्योंकि बहुत, ये अगर आप देखोगे कैंडल क्लोज तक 120 पिप का है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका 50% रेफ़र करूँगा। 50% से नीचे आया तो ठीक है, ट्रेड नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मगर इग्नोर कर जाओ। सीआरटी में आपको सब कुछ देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं, 320 पिप्स हम लोगों के पॉकेट में है अभी तक के लिए, बहुत बाकी है दिन के। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोई अपॉर्चुनिटी मिला तो। यहाँ पर फिर से एक सीआरटी मिला है, नेगेटिव सीआरटी, दैट मीन्स ऊपर से लिक्विडिटी लिया है। एंड इसके ऊपर अगर देखोगे तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है जो अनटैप्ड है, टैप नहीं किया है। उसके बाद लिक्विडिटी नहीं लिया है, यहाँ पर एक छोटा सा लिक्विडिटी लिया था। ये अगर देखोगे सीआरटी यहाँ पर भी मिला है। मैं कहीं पे भी आपको इग्नोर करके नहीं दिखा रहा हूँ। एक, सॉरी, एक सीआरटी मिला है। 30 मिनट्स का एक सीआरटी मिला है, देख पा रहे हो। अगर इस 30 मिनट्स सीआरटी में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं दिखा। बहुत बहुत आप बोल सकते हो क्लोज्ड है, कि कोई भी नीचे इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए डाउन ट्रेंड, कोई भी लिक्विडिटी इधर में पीओआई नहीं है, इसीलिए मैं कॉन्टिन्यूसली मार्केट फॉलो भी कर रहा है। इसका सीआरटी नहीं हुआ है, इसका सीआरटी हुआ है। ओके, अभी भी मतलब हम लोग 320 पिप्स में खड़ा हुआ है हम लोगों का फंड। देखो इसको सीआरटी पहले हुआ है क्योंकि मार्केट ऐसे नीचे इस लिक्विडिटी को पहले खाया है, पहले इसको खाया है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि जो जो हम लोगों को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम लोगों को प्रेफर करना है। देखो ये भी सीआरटी है, देखो ये भी सीआरटी है, सीआरटी हुआ है ना, इसका भी तो लिक्विडिटी लिया है। तो इसका भी अगर ऊपर से अगर देखोगे तो इसमें भी डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मगर ये सीआरटी
अगर देखोगे इस 30 मिनट कैंडल से पहले लिक्विडिटी नीचे से लिया है तो हम लोगों का प्रेफरेंस बहुत पहले का ही होगा। एंड उसके हिसाब से आप अगर टारगेट लोगे तो इजीली आपको 1:2, 10 पिप्स, 100 पिप्स, दैट मीन्स हम लोग कितने में खड़े थे, 320 पे, 320 पे भी खड़े खड़े थे ना। थोड़ा कल मैं भूल गया, 6। एंड इसको हम कंसीडर करेंगे 814, 140, 140, 8, 220 एंड इधर पे 10, 320। ओके, वेरी गुड। 310 पे या फिर 10, 420 पिप। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये रॉन्ग जोन है। ओके, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हाई चांसेस प्रोबेबिलिटी में रखेंगे। उसके बाद सीआरटी अगर देखोगे, कहीं पे भी सीआरटी यहाँ पर सीआरटी हुआ था। ओके, 420 पिप में हम लोग खड़े हुए हैं। एंड इसके लिक्विडिटी कहाँ थे, पहले लिक्विडिटी इधर से लिया तो हम लोगों का पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ पर। अगर फिर से वही बात, अगर नहीं, इसका तो कुछ नहीं लिया क्योंकि इसी क्लोजिंग पे, ये जो क्लोजिंग हुआ, यही ऑर्डर ब्लॉक, इसी 30 मिनट्स का, इसी का ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड नीचे गिर भी गया। तो दैट्स वाई ए सी आर टी भी इनवैलिड होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि एक ही टाइम पे में अगर वही सी आर टी का जो ऑर्डर ब्लॉक उसको अगर टैप करके चला जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इसमें भी सी आर टी है, कितने सारे सी आर टी मिल रहा है, 420 पे हम लोग खड़ा है। इसमें अगर देखा जाए तो इस सी आर टी में लिक्विडिटी लिया है। अगर देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ऊपर भाग के ऊपर चला गया, क्लोज दिया है कैंडल लिया पर हम लोगों के पास अगर अच्छा खासा रिफाइन वाला सी ऑर्डर ब्लॉक है तो ये है जो अनटैप्ड है। दैट मीन्स हम लोग के पास कोई ट्रेड नहीं है। 420 पीप में हम लोग खड़े हुए हैं एंड रात को 9 बजने जा रहा है मगर हम लोगों के पास कोई सीआरटी नहीं मिले, नहीं और कोई ट्रेड। 9 बजे के बाद हम लोग ट्रेड ज़्यादा तक ज़्यादा फॉलो नहीं करते, आज मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। इसके हिसाब से अगर देखोगे, एक छोटा सा और भी चीज़ दिखा देता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक 30 मिनट्स में अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक से एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको इसी टाइम पे मैं टैप करके नीचे गिर गया। ए सी आर टी था, 9 बजे के बाद ए भी सी आर टी था। देखो उसके हिसाब से, सी आर टी के हिसाब से अगर लास्ट रिफाइनिंग जो लेवल होता है ये होता है, मगर उससे गिरा नहीं, गिरा ऊपर गया मार्केट। दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि अगर 30 मिनट्स में 2 बार ऑर्डर बुक काम करके रखा है तो मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है वो करंट मतलब नेक्स्ट कैंडल में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को ही फॉलो करेगा मार्केट, उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो 420 पिप में तुम गए, ये भी काम नहीं किया तो लॉन्ग सी आर टी ज़्यादा तक ज़्यादा नहीं काम करेगा। उसमें भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, इसमें भी ट्रिक्स है। तो देखो मैं एक रैंडम डे में मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत इजीली मैंने दिखाया कि एक सी आर टी 30 मिनट्स का अगर कैंडल आप यूज करोगे एंड उसके हिसाब से आप ऑर्डर ब्लॉक एकदम सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक आप रिफाइन करोगे
एंड उसको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेड करोगे 1:2 रिस्क रेशियो के साथ, तो मेरे ख्याल से आपको 400 पिप्स डेली बेसिस मिलेगा। डेली बेसिस मिलेगा। 10-12 ट्रेड आपको दिखाएगा, उसमें से आपको रिफाइन करना पड़ेगा। आप 5 ट्रेड 6 ट्रेड आपको मिल जाएगा 1:2 के हिसाब से। 40 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड 80 पिप्स का टारगेट मैक्स टू मैक्स रखिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि 400 पिप्स बहुत बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा समरी। देखो रात को 9 बजे के बाद क्यों ट्रेड करने के लिए ना बोलता हूँ, देखो फ्लैट, फुल फ्लैट मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं 9 बजे के बाद ट्रेड नहीं कर रहा। सुबह 9 से रात को 9 बजे से पहले ट्रेड क्लोज कर दो, बस दैट्स एनफ। ये था आज का सीआरटी का क्लास। ऐसे ही चलते रहेगा। सीआरटी में मैं थोड़ा एक दो एडवांस लेवल दिखाऊंगा, जो मेरे ख्याल से और भी रिफाइन कर सकते हैं हम लोग, आप लोगों का ट्रेड। कैसे आप लोग और भी रिफाइंड ट्रेड पकड़ सकते हो, मैं वो भी दिखाऊंगा। मगर थोड़ा क्लास डेली बेसिस आ जाओ, वीडियो थोड़ा देख लो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.